toda la noche, no nos queda. सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों नहीं कर रहे तो अब करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी स्लोवाकिया के लिए। स्लोवाकिया में दोस्तों जिन जिन लोगों ने भी आना है, आके सेटल होना है, काम करना है, वर्किंग वीज़ा ढूंढ रहे हैं और बहुत सालों से धक्के खा कर थक चुके हैं यहाँ वहाँ, ठीक है, कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट चेक कर करके नहीं अच्छी कोई भी ऑप्शन मिल पा रही है आपको, ठीक है, तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और जेन्युइन ऑप्शन लेकर आए हैं, ठीक है जी। ये उन सभी लोगों के लिए है जिनको जेन्युइनली स्लोवाकिया में आना है, आके सेटल होना है, ठीक है। नो टाइम पास, नो बकवास, सीधी बात करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले मैं कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है दोस्तों, एकदम हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, आप दुनिया की किसी भी कंट्री में है, आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको अप्लाई करना है, तो अपनी खुद की इच्छा यानी कि विल से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है। हमारी जो UPI ID है वो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है। उस UPI ID को कॉपी करके किसी भी UPI ऐप के थ्रू, जो भी आप UPI ऐप यूज़ करते हैं, कंसल्टेशन चार्ज पे कर हमारे साथ ऑनलाइन कॉल बुक कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID आपको विजिबल हो रही होगी स्क्रीन पर, सार्थक एक्सट्रीम करके। आप जल्द से जल्द हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। वहाँ पर भी आपको नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज और बहुत ही बढ़िया बढ़िया रील्स देखने को मिलेंगी, जिससे आप अपडेटेड भी रहेंगे, ठीक है जी। और दूसरा ऑप्शन है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर भी हमें बात कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले प्रोसेस से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, अभी जो नई पॉलिसीज़ में अपडेट क्या हुआ है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी। A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों जो ऑप्शन आए हैं, इसमें नंबर 1 पे आए हैं दोस्तों फॉक लिफ्ट ऑपरेटर्स। तो जो भी फॉक लिफ्ट ऑपरेटर में आना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फॉक लिफ्ट ऑपरेटर के लिए दोस्तों जो है फ्रेशर्स भी चल जाएंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपने कभी अपनी कंट्री में या किसी और कंट्री में एज ए फॉक लिफ्ट ऑपरेटर काम किया है, तो बहुत ही बढ़िया है, आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे और सैलरी भी आपकी इंक्रीज़ होगी। सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली इसमें 1000 से लेके 1200 यूरोज़ की सैलरी रहने वाली है। अगेन मोर लेस हो सकती है, ये मैं आपको एक एस्टिमेटेड अभी टेंटेटिव अमाउंट बता रहा हूँ, ठीक है जी। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की। तो एज ए कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर जिन जिन लोगों ने भी अप्लाई करना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की जो सैलरी रहने वाली है फ्रेंड्स, वो रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 1500 से लेके 1700 यूरोज़ के आसपास। अगेन मोर और लेस हो सकती है, ठीक है जी। इसके लिए लेकिन आपको रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना आपके पास ज़रूरी है। नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर। कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए दोस्तों जिन जिन लोगों ने अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा, हार्ड वर्क होता है, हैवी वर्क होता है, तो वही लोग अप्लाई करें जो हैवी वर्क कर सकते हैं, यानी कि लोडिंग अनलोडिंग का काम भी इसमें होता है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसकी सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 1200 से लेकर 1400 यूरोज़ की इसकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है जी। इसके बाद अगली जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों शेफ़ की। तो जो शेफ़ का काम जानते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेकरी शेफ़ चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो केक, पेस्ट्री, मफिन्स वगैरह बनाने जानते हो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया होटल चेन है जिसमें शेफ़ चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। शेफ़ के लिए भी आपके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है जी, आपको अच्छी तरीके से काम आना चाहिए। इसकी सैलरी की बात करो तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 1500 से लेके 1800 यूरोज़ की इसकी सैलरी रहने वाली है। अगेन मोर और लेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट टू कैंडिडेट। ये मैंने आपको बताया है एक एस्टिमेटेड अमाउंट अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आई है वो आई है बारटेंडर्स की। तो एज ए बारटेंडर जिन जिन लोगों ने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बारटेंडर के लिए दोस्तों आपके पास F&B यानी कि फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज का एक्सपीरियंस या डिप्लोमा अगर सर्टिफिकेट कुछ है तो बहुत बढ़िया है, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे और आपका आराम से काम हो जाएगा, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें प्रोसेस से। तो प्रोसेस के लिए काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ रहे थे कि सर किस तरीके से प्रोसेस करना है, और अपॉइंटमेंट रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी कि लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी, समझ नहीं आ रहा है अपॉइंटमेंट कैसे लें, ठीक है जी। और इस समय दोस्तों अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टाइम कितना लग रहा है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें दोस्तों अपॉइंटमेंट की। तो दोस्तों देखिए, अपॉइंटमेंट जो इसमें है वो आपका एम्प्लॉयर लेकर देता है आपकी लोकल एम्बेसी से, यानी कि आप जिस भी कंट्री में हैं, ठीक है, आपकी कंट्री में जो भी एम्बेसी स्लोवाकिया की है वहाँ से आपका एम्प्लॉयर आपको अपॉइंटमेंट लेकर देगा। सिंपल सा प्रोसेस मान लीजिए कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो मेल करता है एम्बेसी के अंदर, उसके बाद आपकी अप्रूवल आती है, अप्रूवल के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। पहले तो मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी। जैसे कि आपको अदर वीज़ाज़ के ऑप्शंस पे पता है कि क्या होता है कि आपको खुद पोर्टल पे जाकर सर्च करना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए, जो भी स्लॉट खाली होता है आप बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्लोवाकिया के केस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। स्लोवाकिया के केस में आपका एम्प्लॉयर ही आपका होली सोली पूरा जो है आपको टेक केयर करके देता है अपॉइंटमेंट के लिए। तो आपका अपॉइंटमेंट जो है वो काम एम्प्लॉयर का ही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को
समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और धक्के खा कर उनका वर्क परमिट भी लैप्स हो जाता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको प्रोसेस समझा दूँ। सबसे पहले दोस्तों आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो आता है, ठीक है जी। उसके बाद आपका लेबर अप्रूवल होता है। उसके बाद दोस्तों वर्क परमिट और अकोमोडेशन लेटर, ये 4 डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री से आपको पीसीसी करवाना होता है, ठीक है जी। पीसीसी रेडी करने के बाद और जब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल आ जाते हैं, आपको इनको दोस्तों सबमिट करना होता है एम्बेसी में, ठीक है जी। सबमिट करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाइम कितना लगता है। अब अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिएगा, वैसे तो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कैसे करने का मतलब आप यूएई से अप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है, अदर किसी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, एशियन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं बैठे हुए, तो आपकी कंट्री की जो एम्बेसी है आपकी कंट्री में, स्लोवाकियन एम्बेसी, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर वर्कलोड कितना है। अगर मैं एक एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम की बात करूँ तो दोस्तों इसमें 30 से लेकर 35 दिन लग जाते हैं वीज़ा अप्रूवल या वीज़ा का रिजल्ट जिसे बोलते हैं आने में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो समझने की ये है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए। और जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा आपके अकाउंट में अप्रॉक्सीमेटली 3 से लेकर 4,000 यूरोज़ एट द टाइम ऑफ वीज़ा सबमिशन, ध्यान रखिएगा, होने चाहिए। और वो भी पुराने फ़ंड हो तो बहुत ही बढ़िया है। ये नहीं करना कि आप मान लीजिए जब आपकी डेट है सबमिशन की उससे 2-3 दिन पहले आपने फ़ंड डाल दिए, हफ्ता पहले फ़ंड डाल दिए और स्टेटमेंट निकाल के वहाँ पर एम्बेसी में आपने जमा कर दी। ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों, आपकी रिजेक्शन आ सकती है इस चीज़ पे भी। तो इसलिए थोड़ा सा जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जब आपने अप्लाई कर दिया है प्रोसेस अपना, क्योंकि इसमें 3-4 महीने लग जाते हैं प्रॉपर अप्लाई करने में सब कुछ ओवरऑल, तो फिर आप अपना बैलेंस जो है मेंटेन करना उस हिसाब से शुरू कर दीजिए, ठीक है। एटलीस्ट आपके 6 महीने फ़ंड हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 3 से 4,000 यूरोज़ आपके अकाउंट में एट द टाइम होने चाहिए। और 3 से 4,000 यूरोज़ को आप अपनी कंट्री की लोकल जो भी करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे आप नेपाल से हैं, चाहे आप बांग्लादेश से हैं, चाहे आप और किसी कंट्री से भी हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है भाई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों स्लोवाकिया में आने के लिए इस समय राइट टाइम है। स्लोवाकिया में बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों जो है इमिग्रेशन अभी चल रहा है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जिन्होंने भी अप्लाई करना है विदाउट इफ़ और बट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, बिना टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि दोस्तों ये जो मौके हैं वो बार बार नहीं मिलते हैं। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी कोई सवाल है और भी कुछ आपको अगर हमसे पूछना है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। जो अच्छे कमेंट्स होते हैं उनका जवाब देने की हम कोशिश ज़रूर करते हैं। बहुत ही लेस खर्चे में काम आया हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपको ज़्यादा खर्चा करने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको मार्केट रेट से लेस में ही इसमें काम मिलने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।